शुगर को लेकर लगातार खबरें भी आ रही हैं। 5 लाख टन और एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली, 2 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट का फिगर भी सामने आ रहा है अब तक। तो शुगर के मार्केट में क्या हलचल चल रही है, इसी पर बात करने के लिए दीपक बलानी हमारे साथ हैं, डीजी हैं इस्मा के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तो ये कि अब तो टोटल 20 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया गया, लेकिन एक्सपोर्ट होने की रफ्तार बहुत धीमी है। अभी तक 2 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है। आपको लगता है कि ये कोटा आप लोग पूरा कर पाएंगे? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपने सही बोला। सरकार ने पहले 15 लाख टन का अप्रूवल दिया था नवंबर में, और हमें उम्मीद थी कि जनवरी से मार्च के बीच में एक विंडो आएगा जिसमें कि एक हमारी मार्केट कुछ न कुछ पैरिटी आएगी और एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पैरिटी नहीं है, और लगभग 4 लाख टन ही पूरा एक्सपोर्ट हो पाया है, चाहे अगर हम फिजिकल मूवमेंट देखें या कॉन्ट्रैक्ट देखें। और उसके ऊपर से सरकार ने एक 5 लाख टन का और दे दिया, और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो और नीचे चला गया है। तो बहुत होपफुल नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि 30 सितंबर तक लगभग 4 लाख टन तक का एक्सपोर्ट, 4 से और लाख, मतलब लगभग 4 और 4 8 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हो सकता है। अच्छा, 4 से 8 लाख टन? हाँ, अभी 4 हुआ है और 4 और ऐड हो जाएगा तो लगभग 8 लाख टन। 8 लाख टन टोटल हो जाएगा। 15 लाख टन का कोटा पूरा नहीं होने की उम्मीद है, मुझे लगता है। अच्छा, 5 लाख टन तो आपको और मिल गया है, तो फिर तो 12 लाख टन वैसे रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल बचा रह जाएगा। ये 5 लाख टन बिल्कुल टाइमिंग इसकी सही नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी काफी डाउन था। अच्छा। और अगर 5 लाख टन का जो अभी सरकार ने अनाउंसमेंट दिया है, इंटरनेशनल मार्केट में इससे और भी जो है ना प्रेशर आ गया है। तो लेकिन आपके इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि इससे डोमेस्टिक मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा हो जाएगा। क्या ये बात ठीक नहीं है? नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में तो सेंटीमेंट थोड़ा 1 महीने से बेटर ही चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने प्रोडक्शन सोचा था उस हिसाब से इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन नीचे गिरने की आशंका हो रही है। अच्छा, तो पिछले 15-20 दिन में, महीने भर में डोमेस्टिक प्राइसेस तो ऑलरेडी काफी बेटर हो गए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आप इसको ब्रेकिंग न्यूज में चलाइए। आप कह रहे हैं कि जो आपका पहला अनुमान था शुगर प्रोडक्शन का, शायद उतना होने की संभावना नहीं है, राइट सर? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारा लगभग 340 लाख टन के आसपास ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन था। हाँ। और अभी फिलहाल ऐसी सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कम होने की उम्मीद है। बट हम ये कहेंगे कि लगभग 25 तारीख को हमारी एक मीटिंग है जिसमें कि हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और हम नया फिगर अनाउंस करेंगे। बट हम इतना कह सकते हैं कि थोड़ा नीचे आ रहा है। मतलब आपका पहला अनुमान 335 से 340 लाख टन के आसपास था, राइट? लगभग 340 टन का ग्रॉस था हमारा। ओके, ग्रॉस था, तो उसमें उससे कम होगा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सर वैसे आमतौर पे आप जनवरी में दे देते हैं आंकड़ा, इस बार डिले होने की क्या वजह है? नहीं, हमारा बेसिकली कोइंसाइड करता है हमारी कमेटी मीटिंग से। अच्छा। तो इस बार हमारी कमेटी मीटिंग जो हमारी जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में होती थी, इस बार हमारी वो मीटिंग 25 फरवरी को हो रही है। अच्छा, ये ज्यादा लेट नहीं, मतलब मार्केट नहीं सर, मतलब हमारा एस्टिमेट निकलेगा वो लगभग 25 फरवरी को निकलेगा। ये डेटा सेंसिटिव मार्केट है और मार्केट को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपके डेटा का। तो डेटा में इतना डिले सर थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रहा है। नहीं, वो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा परेशानी की बात है। हमारा भी कोई एक सिस्टम है सारा इवैल्यूएशन का, और मीटिंग नॉर्मली होती है एंड ऑफ जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। बट इस बार एक दुबई शुगर कॉन्फ्रेंस में जो पूरी इंडस्ट्री काफी व्यस्त थी, तो उस हिसाब से कमेटी मीटिंग लगभग 25 फरवरी को है। तो 25 फरवरी तक हम अपना नया एस्टिमेट जारी कर देंगे। मतलब ये है कि ये आपने एक नई बात बताई कि जो पहला अनुमान है उससे चीनी का उत्पादन कम हो सकता है, उसी का नतीजा है कि मार्केट का मतलब चीनी के दाम डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े हैं। सर आगे का क्या लगता है आपको, मतलब आगे चीनी के दाम अभी थोड़े ऊपर रहेंगे या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर रहने की गुंजाइश कम है? देखिए, पहली बात तो मैं इसको करेक्शन बोलूंगा, और मैं इसको नहीं बोलूंगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग हमारा 40 से 41 रुपए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ। और 1-1.5 महीने पहले महाराष्ट्र में लगभग 35-36 रुपए जो पहुंच गया था, दैट वाज मच बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें तो हमें इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। ठीक बात है। तो आज ये है कि कम से कम जो लेवल है लगभग 3750 का लेवल है महाराष्ट्र में, तो एटलीस्ट एक डिसेंट प्राइस है। तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर जाने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा आशंका नहीं। लगभग 38 साढ़े 38 तक ही रहेगा मैक्सिमम। ओके, परफेक्ट।
तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अभी एथेनॉल के प्राइस की जो आपकी डिमांड थी, जो शुगर की एमएसपी पर आपकी डिमांड थी, उस डिमांड वो डिमांड अभी कहाँ तक पहुँची है, या उस पर कुछ बातचीत बन रही है, या अभी वो ठंडे बस्ते में है? देखिए, फिलहाल इथेनॉल जो है बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इंडस्ट्री को काफी कंसर्निंग है ये, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा डाइवर्जन होना चाहिए उस हिसाब से डाइवर्जन नहीं हो रहा। हमारी बहुत कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है। तो अभी तो हम सरकार से निरंतर बात कर रहे हैं कि हमें डाइवर्जन और चाहिए, और जिस हिसाब से इस बार एलोकेशन की मोडालिटी हुई है डिसाइड, उसमें जो हमको सिर्फ 28% एलोकेशन हुआ है। आगे जाके ये बहुत चिंता का विषय हो सकता है। तो हमने सरकार को ये एक सुझाव दिया है कि अगले सीजन से हमको लगभग आप 50% का एलोकेशन शुगर को आप पहले से ही दे दें और 50% ग्रेन को दे दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कम से कम हमारी कैपेसिटी यूज हो जाएगी। इथेनॉल प्राइसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से इथेनॉल प्राइस को भी रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। एमएसपी के ऊपर आपने सही बोला, एक अच्छा खासा मोमेंटम था। हम अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी रिवाइज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको फीड स्टॉक को और उसके प्राइस को देख के फ्लोर प्राइस रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। तो एमएसपी पे तो हम लगे रहेंगे और सरकार को कन्विंस करेंगे कि भाई एमएसपी रिवाइज करें, क्योंकि ये हर सीजन में शुरुआत में ये प्रॉब्लम आएगी। जब भी कोई अच्छा प्रोडक्शन आएगा सीजन में तो रेट्स बहुत नीचे चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एमएसपी की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया बलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर पर डिटेल में बात करने के लिए।